इससे बढ़िया और हमारे लिए पर्व नहीं। और वैष्णव देवी माता का महापर्व भी 10 जून 2022 इसी वर्ष उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये भी हमारे लिए आनंद और हर्ष का विषय है। आपकी भक्ति, आपका भाव, आपका जो समर्पित भाव, यही ये बताता है आपने जो बरगद का पेड़ लगाया था इसकी छत्र छाया बड़ी होती चली जाए। आपने जिस निष्ठा और श्रद्धा आस्था के साथ इस बरगद के पेड़ को सींचा, इसके तने अब कई शाखा ले चुके, माने इसकी जड़ और तने कई शाखा में फैल गए। आनंद की अनुभूति होती है। हमारे दादा बेटे पिछले मंगलवार को आए थे, श्री विजेंद्र सिंह जी लंबे टाइम में आए। यहां से उठे पकड़ लिया, बोले मारे बगैर सुनो, और मारा आनंद आ गया। ये क्या हो गया? मैंने भैया सब आपका ही खेल है ये तो। नहीं नहीं नहीं, ये तो बालाजी सरकार का खेल है, निश्चित बालाजी सरकार का। ये हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है जब हमारे भक्तों को कुछ अच्छा लगता है, हमारे मन में भी और उत्साह आता है। माता पिता को कब अच्छा लगता है तब उसकी संतान उत्साहित दिखे तो माता पिता भी गदगद हो जाते हैं। अच्छे काम यह भक्तों की कमी नहीं है। गायक कलाकार भी एक से एक पढ़े, वक्ताओं की कमी नहीं है। अच्छे से अच्छा सभी बोल सकते हैं, लेकिन उसके पश्चात आप कानों को भगवान की कथा की बाणी जो आती है और कानों को लगाए बैठे हुए हैं, उसके माध्यम से आप इसका रस का सर्व पार करें। यही कल्याणकारी है, यही कल्याणकारी। कथा में प्रसंग चल रहा था, बोले जो मुझे सर्वस्व सौंप देते हैं मैं उनका कल्याण कर देता हूं। इतिहास साक्षी है, मीरा ने सर्वस्व सौंप दिया। आज मीरा मरी नहीं है, अमर है। पहला भक्त, पहला ध्रुव, अर्जुन, द्रौपदी, महाराज रुक्मिणी, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, कई दास भगवान के। ये मरे नहीं है, ये अमर है। आज इनकी कथा गाथा भगवान की कथा के साथ गाथा गाई जाती है और बड़े आनंद के साथ। अर्थात तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन पंपा के तट पर कोई संत नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याणमयी गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम, जनशून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकलित हो गए। वैशाख मास की तपन, इस साल तो चैत में ही तपन हो रही। वैशाख मास की तपन बड़ी भयावनी होती। स्नान किया, जलपान किया, लेकिन मार्ग में चलते चलते तप गए और धूप से विकलित हो गए। वैशाख महीने का दोपहर का समय था। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। वैशाख महीना, धूप से तपे और किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। आपने इतने वृक्ष लगाए हैं, ये बगीचा बना दिया है। राहगीर, थका हुआ माता, बहन, बेटी, पशु, पंछी, कीट, पतंग, चैंटी,
कोई भी जब इस गर्मी में तपन के बाद जब बगिया में आते होंगे वो आशीर्वाद देते, अपनी थकान मिटाते होंगे, कहते होंगे धन्य है भाई जब बगिया किसी ने भी तैयार की। भगवान की बगिया तो है, लेकिन बगिया को तैयार करने वाला कोई माली तो जिस माली ने जो बगीचा लगाया है भाई, उसको हम आशीर्वाद देते हैं। इसी समय कोई दुराचारी व्याग हाथ में धनुष धारण किए वह आ गया और ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। एक बहेलिया आ गया शिकारी और एक ब्राह्मण वृक्ष के नीचे बैठे, उसके दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि बदल गई। वो इस प्रकार बोला, मुने मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूं, मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है। क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। मैंने कई बार कहा मैं साधु भी नहीं हूं, संत भी नहीं हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, मैं भावुक बहुत हूं। बोल बालाजी महाराज की जय। हम हर जीव के लिए भावुक हैं। हमसे कोई घुमा फिरा के भी बात करे उसको भी हम अपना मान लेते हैं। मैं एक चीज और कह देता हूं, कोई लूम लपेट करके भी मुझसे अपनी बात करे मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन वो लूम लपेट चालाकी, मैं भावुक जरूर हूं लेकिन तुम्हारी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। ये मैं खुल के कह रहा हूं, मैं भावुक हूं। मेरे पास कोई भी आके रोने लगता है अपना गुणगान, मैं पिघल जाता हूं बहुत जल्दी। मैं दिखने में नारियल जैसा हूं लेकिन अंदर से बहुत लेकिन जो किसी की भावना से खेलते हैं उनका कहीं न कहीं जो कहते हैं ना विघन और विनाश, जो वहां से प्रारंभ होता है। किसी की भावना से मत खेलना कभी जीवन में। सच्चा कोई संत पुरुष हो, महापुरुष हो, माता बहन बेटी पिता अपना बड़ा छोटा, कोई तपस्वी तेजस्वी ज्ञानी बैरागी हो, उसकी भावना से कभी मत खेल बैठना, नहीं तो विनाश का कारण। चोट खाई नागिन, धोखा खाई औरत और भावुक संत से अगर किसी ने छेड़खानी कर दी तो विनाश की जड़ लग जाएगी। मैं आज आपको रामनवमी के दिन आपको सत्य बात, भावना भगवान की। आपने हम किस रूप में देखा, आप कौन हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको एक अच्छे रूप में देखा। मैं आपके लिए समर्पित हूँ, मैं आपके लिए रोऊंगा गाऊंगा, लेकिन आप अपना छल लेके मेरे पास आए हो तो आपका विनाश यहाँ से प्रारंभ हो। वैसे तो मैं मित्रता आसानी से करता नहीं हूँ, वैसे तो मित्रता में आसानी से करता नहीं हूँ, लेकिन जिससे मित्रता कर लेता हूं उसको कभी छोड़ता नहीं। जिससे मेरी मित्रता हो जाती है मैं उसको कभी छोड़ता नहीं। बोल बालाजी महाराज की जय। मैं अंतिम सांस तक उससे अपनी मित्रता निभाऊंगा, अंतिम सांस तक वचन देता हूं। बस ये ध्यान करना, ये मेरी नीति है। इसलिए यहां पर भी ठीक वही बात आती है महाराज कि ब्राह्मण के दर्शन उनकी बुद्धि पवित्र हो गई, व्याध की आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद कल्याण हुआ। आपने जो भेजे थे
आनंद आ गया। बालाजी के लिए आपने लेजे भेजे थे इन्होंने, तो लेजे है बालाजी पे चढ़ेगा। आप कुर्ता पजामा पहन के आए। ठीक है महाराज, ठीक। हाँ, बड़ा बन के आओ। मुरैना से निजी आए दोनों, बालाजी के लिए और मां वैष्णो देवी के लिए। ये बच्ची ये महाराज इसी का बच्चा है जो आपने। ठीक है भाई, खूब फलो फूलो, आपका परिवार बहुत बढ़िया है। ये मुरैना से जुड़े हुए हैं, हर पर्व में आते हैं और बड़े श्रद्धालु आस्था भगवान बालाजी सरकार से रखते हैं। आपका कहना है कि जब से हम बालाजी से जुड़े हैं तब से हमारा सब कुछ ब्राह्मण के दर्शन से उनकी बुद्धि पवित्र हो गई। और ये दंडोतिया ब्राह्मण है और मुरैना के दंडोतिया क्षत्रियों से कम नहीं होती। इस प्रकार हे मुने में अत्यंत दुर्बुद्धि पापी हूं। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। मैं यहां चलता हूं, दयालु। आप रो पड़ोगे तो वो भी रो पड़ेगा। अपनी पीड़ा को भूल जाएंगे और तुम्हारी पीड़ा में लग जाएंगे। मैं अपना स्वभाव आपको देता हूं, ये मेरा नेचर है। घर में चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन औरों के घर की पीड़ा में खो जाओ। कहा मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध, व्याध कह रहा है। कहा मैं नीच कुल में पैदा हुआ व्याध। बेटा पीछे बैठ जाओ, थोड़ा ध्यान परिक्रमा करो, क्या थोड़ा कहीं बैठ, ठीक है। मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि, मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह करता हूं। साधु बाबा मैं आपका शिष्य हूं। साधु बाबा मैं आपका शिष्य हूं। कहा बहेलिया जीव हत्या। एक संत के दर्शन मात्र से उसकी बुद्धि बदल गई। हे कृपा पात्र हूं, साधु पुरुष का समागम शिष्य हूं। होने पर मनुष्य फिर भी कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पाप नाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भव सागर से पार हो जाए। ऐसे वचन सुना। आप मुझसे कभी कहना कि महाराज ऐसे वचन सुना दो कि आज हम पापों के बंधन से मुक्त हो जाए। जय बाबा। मैं कोई संत फकीर नहीं हूं, फिर भी मेरी अभिलाषा है। आपने आज तक मेरी कथा को 20-22 साल चलते चलते हो गए, ये नहीं कहा महाराज आज ऐसे वचन सुना दो कि हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। मेरी बात सुन के सहमत तो होते हो, लेकिन खुद गर्ज होके मेरे पास आपने आके ये नहीं कहा महाराज आज हमको ऐसा आशीर्वाद दे दो हम परिवार के झंझट और संसार के इस चक्रव्यूह से मुक्त हो। ऐसा वचन सन्यासी त्यागी बैरागी ये वचन धन धान ये तो माने बहुत छोटी चीज है भगवान के लिए। कल्याण मार्ग मानिए, कल्याण मार्ग हो जिससे कल्याण। एक कुल नहीं आपके कई कुलों का नाम हो वो बता। धन देके आप अपना कल्याण कर सकते हो, अपनी विलासता को पूरी कर सकते हो, लेकिन भगवान का नाम लेके वचन लेके वाणी लेके आप अपना अपने परिवार का अपने कुल का अपने समाज का कल्याण कर सकते हो। इससे बड़ा कल्याण कुछ नहीं है। हनुमान जी ने
रावण से लंका में यही कहा था, देखो तुमने तो कुलय विचार, रावण तुम ब्राह्मण कुल में आकर ये राक्षस प्रवृत्ति अपना ली है, तुम थोड़ा सा ध्यान तो दो। रावण इसके पश्चात मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मैं तेरे कल्याण का मंत्र तुझे देना चाहता हूं। जय हो। आई भाई, हे रावण, पूजनी महाराज जी की जय हो। हे रावण, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। रावण ने कहा, तीनों लोगों का राज इस समय मेरे पास, सारे देवता मेरी हुकूमत में, सारी सृष्टि इस समय मेरी शरण में, मेरे पास सब कुछ है। जे एक छोटा सा बंदर जे मुझे क्या देना चाहता है? तब बाबा हनुमान जी ने लंका में डंका बजा के राम जी का कहा था, रावण मेरी बात को ध्यान से सुन, राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करऊ। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज। रावण श्री रघुनाथ के श्री चरण कमल अपने हृदय में स्थित कर लो, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाए। हे संसारी मनुष्यों, वो रावण एक था, लेकिन आज रावण अनेक है। आज रावण घर घर में बैठा हुआ है। हे महापुरुषों, हे संत पुरुषों, मैं अनुरोध करता हूं, बस मेरी इस बात को आप मान लो, राम चरण पंकज उर धरऊ और लंका अचल राज तुम। इस लंका स्वरूपी शरीर पर आपका राज अचल हो जाएगा। कब? तब राम का नाम रोम रोम में बस जाएगा। तब राम का नाम रोम अर्थात साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। हमारा जो संत पुरुष होते हैं उनका चित्त सबके लिए समान होता है। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि भगवान के दरबार में राजा रंग सब समान है, और जो महात्मा ज्ञानी ध्यानी बैरागी और महापुरुष होते हैं उनके लिए ढोलक बजाने वाला भी आए उतना ही प्रिय है जितना कोई महापुरुष आता है, उतना प्रिय है। समानता कहे रघुपति सुनि भामनि भाता, मानो एक भगत कहि नाता। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन कुल चतुराई। देवी सबरी, मैं तो भक्ति का नाता जानता हूं, मैंने और कोई नाता जाना ही नहीं। कहे रघुपति सुनि भामनि भाता, मानो एक भगत कर नाता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परजन कुल चतुराई। मुझे जाति पाति धन बल ज्ञानी इससे कोई लेना देना नहीं है। सन्मुख होए जीव मोहि जबई, और जन्म को देव नासा। जो जीव मेरी शरण में आ जाता है, मैं वचन देता हूं कि उसको इस संसार से, इस भवसागर से पार करने की क्षमता मुझे है। भगवान के साथ है। भगवान बड़े दयालु हैं, दया के भंडार है। कृपा निधान सुजान शील सनेह जान तरावर। करुणा निधान, करुणा से भरे हुए, हृदय कोमल है। भगवान की चितवन भी कोमल है, सनातन है, परमात्मा है, हमारी आत्मा है, हमारी सांस है, हमारा सर्वस्व है, हमारे सब कुछ है।
उनके सिवाय इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। आज भी हमारे हैं, कल भी हमारे रहेंगे, आगे भी हमारे हैं, उससे आगे भी हमारे रहेंगे। भगवान सदैव आपके साथ रहते हैं। ये संसार में हम आते जाते रहते हैं। आज ये हमारे हैं, कल किसी के होंगे, परसों कोई किसी का होगा। संसार तो आता जाता है। आज जिनको अपना हम पुत्र पुत्री बेटा पिता शिष्य जो भी मानते हैं, ये तो टेम्परेरी नाते हैं, टेम्परेरी टिल फर्दर आकस्मिक टेम्परेरी। सच्चा नाता तो परमात्मा से है। उससे ऐसा नाता जोड़ दो कि तुमको कभी मरना न पड़े, तुम्हारी कभी मृत्यु न हो। इस संसार जब तक रहे, जब तक आप उनके साथ रहो और संसार में भी रहो। जैसे मीरा, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव, जैसे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, सती अनसुईया, सावित्री, मैं किन के नाम कराऊं। के लो आज अमर भय नाम मरेंगे। जीव कभी मर नहीं सकता है। शरीर मरने वाला नाशवान है, आत्मा अमर है। आत्मा माने परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। जब परमात्मा आत्मा एक है तो हम फिर अच्छे काम से क्यों चूक जाते? हम इस संसार की दुर्बुद्धि में, गंदगी में अपने आप को क्यों झोंक देते हैं? हम डरते क्यों हैं? हम सत्य बोलने में संकोच क्यों करते हैं? हम सत्य बोलने में समाज से क्यों डरते, भयभीत क्यों होते हैं? क्या समाज हमको मार डालेगा? क्या समाज हमको खा जाएगा? अगर समाज सत्य वाले को खा गया होता तो न आज ध्रुव होते, न आज प्रहलाद होते, न आज मीरा होती, न बाबा तुलसी होते, न अनसुईया होती, न महापुरुष होते। वो सत्यवादियों ने ही आज इतिहास रच के रखे, इतिहास रच दिया है। सत्य में जयते, सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य कभी झुकता नहीं है, सत्य किसी के आगे डरता नहीं है। सत्य तो सत्य होता है, सत्य ही परमात्मा का चरित्र है। अर्थात उनकी दृष्टि में न कोई नीच है और न ऊंच, न अपना है न पराया है। महापुरुष और भगवान एक ही समान है। मैंने पहले ही कथा में कहा था आपको, जिस समय मैंने कहा ना कि कथा में अभी मंत्री संतरी को आ जान दो, लाइन लग जाएगी। ये हमारे कथावाचक आए, देख लिया होगा नहीं, लेकिन किसी राजनेता को देख रहे हो यहां से राम कथा में जब गुरु आपका आ जाए, बस गुरु आपका सदगुरु आ जाए, स्वयं परमात्मा आ जाए, तब आप इधर उधर देखने की अधिकारी हो। नहीं तो राम कथा जहाँ चल रही हो, आपकी दृष्टि भगवान के चरणों के सिवाय कहीं जाती नहीं। न पराया मनुष्य, न संतृप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता हूं, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुटाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्य के पाप का नाश करने वाली है, ठीक उसी प्रकार मूढ़ जन्मों का उद्धार करना साधु पुरुष का स्वभाव माना जाता है। जैसे गंगा जी पापों को धोती है, महापुरुष संत भगत के भी संसारी मनुष्य के पापों को धो डालते हैं। व्याध के वचन सुनकर शंकर ने कहा, व्याध यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं उनका पालन करो।
आपका कल्याण जब ही होगा जब आप उस व्रत का पालन करेंगे। केवल किसी संत पुरुष द्वारा बता दिया तो वो सुन लिया, उससे कल्याण नहीं है। सुनने के बाद आप अपने जीवन में उस बात को अपनी क्रियान्वयन में लाओगे, प्रतिदिन दिनचर्या में लाओगे, तब कल्याण। यहां से जाने के बाद भी कथा, यहां से जाने के बाद भी अच्छे विचार, अच्छा खान पान, अच्छी सूझ समझ, अच्छे कर्तव्यों का पालन। यहां से जाने के बाद भी, यहां से जाने के बाद संसार में मुड़ दे के सर दे के नहीं घुसना है, सर को बचा के रहना है। सर को बचा के रहना है। सर में ब्रह्मांड है। हाल में मैं बताता हूं, बालाजी की जब कृपा होती है तो अभी आप कोई भी सर के आगे पीछे, लेकिन होने तो सर की तरफ से अलग कर देंगे, इधर हट जाओ। प्रभु की आप सभी को सर संसार में नहीं दिया जाता है, संसार से सर को बचा के रखिए। संसार में विवेक से काम लिया जाता है, और विवेक से काम लोगे तो आपका बेड़ा बेड़ा कीजिए सुलीला अति प्रशीला, ये सुख परमाणु का सुन बचन सुजाना रुदन ठाना होए बाल जरूर। ये चर्च जुगावे हरिपद पावे तेन परे हो विप्रधेन सर सुनते हैं लीन मनुज होता। निज इच्छा, अपनी इच्छा करते हो, निज इच्छा माया गुण गोपाल सिया रामचंद्र भगवान अपनी इच्छा के अनुरूप चलते। भगवान स्वतंत्र है, हम परतंत्र हैं। हम परमात्मा पर, संसार पर आधारित हैं, और भगवान संपूर्ण संसार पर आधारित है। लेकिन भगवान स्वतंत्र है, वो किसी पर आधारित नहीं है, वो किसी के दायरे में नहीं है। अर्थात यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु का प्रसन्न करने और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए उनका पालन करो। हे मुनि श्रेष्ठ, संक प्यास से बहुत कष्ट पा रहे, कई दिनों से तुम बहुत। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्यकालीन उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करके फलने के पश्चात ब्याज के लाए हुए श्रमहारी और स्वादिष्ट कैत का फल खाया, और जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए उस समय ब्याज ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ। बहुत ही सुंदर कथा है। एक ब्याज जो शिकार करता है, बुद्धि पलट गई संत के दर्शन करने से ही। संत की शरण में चला गया, प्रभु मेरा कल्याण कीजिए। उस संत को स्नान कराया, जन्नत से कैद तोड़ के लाके और उस संत को दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, किस क्रम से मेरा तमोमय ब्याज कुल में जन्म हुआ, बताइए कि मेरा जो जन्म है तमोगुणी ब्याज कुल में कैसे होगा। किसके ऐसे सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगत प्राप्त हुई। हे प्रभु, यदि आप ठीक समझा सके तो मैंने कुछ पूछा है, कृपया करके तथा अन्य जानने योग्य बात भी मुझसे कहिए। हे महाराज, तब शंख महाराज बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के परंपरागत विद्वान ब्राह्मण थे। हे व्यास, शंखधर बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के परंपरागत विद्वान ब्राह्मण थे। साकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारा गोत्र श्री वत्स और नाम स्तंभ था, तथा उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। भक्ति भी एक जैसे नाजुक होती है। अगर आपकी भक्ति फल फूल रही है,
आपका मन कहीं संसार की किसी वस्तु में भटक गया तो आपकी भक्ति वीरान हो जाएगी, असफल हो जाएगी, खत्म। उसके संग दोष से तुमने नृत्य कर्मों का त्याग कर दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या से तुम्हारी सेवा करी। मैं कई बार कथा में कहता हूं कि ये मन बड़ा पागल होता है। अच्छे अच्छे महात्माओं को फिसलते देखा। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जितनी इससे दूरी डिस्टेंस रखेंगे, अपनी आंखों और मन पर जितना कंट्रोल रखेंगे, कंट्रोल कब आएगा? जब आपकी भक्ति में परपक्वता होगी। परपक्वता, संकल्प। देखो तुम बेचारी, तुम पहले विचार करो कि हम आज अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम कहां? आज हम जहां, कहीं हमसे भूल हो गई तो फिर हम कहां? धन्यवाद। हमें सब वो सदा तुम्हारी प्रिय करने में लगी रहती थी। वो तुम दोनों के पैर धोती और दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। फिर भी सेवा कर। एक दिन उसके पति ने मूली से उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपत्य भोजन से उसका मुंह पेट जलने लगा और उससे बड़ा भयंकर मंगंदर रोग हो गया। उस समय रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही। संसार में जो चमत्कारी दिखती है ना, कोई किसी का नहीं। आप समझ लो कि जिसके पास सब कुछ है, सर्वस्व। मैं एक चीज उदाहरण देता हूं। आज आपके भगत जी बोल रहे हैं, जी मानिए, जब शरीर थक जाएगा, आज आप भगत जी की चाहत करते आएंगे, कथा कहेंगे। मैं एक मामूली सा उदाहरण दे रहा हूं। भगत जी से मतलब आप किसी भी ले लो। जब ये शरीर थक जाएगा, जब जीर्ण हो जाएगा, जब जरा में चला जाएगा, जब शिथिल हो जाएगा, धमनियां सुकड़ जाएंगी, ये भगत जी बिस्तर पकड़ जाएंगे, बिस्तर पकड़ जाएंगे। तो उस समय देखी जाती है कि अब उनको देखने वाला कौन है और कितने हैं, कौन सगे हैं, कौन अब उनके पास जा रहा है। ऐसी हमारी माता पिता की स्थिति होती है। माता पिता आज हमको उंगली पकड़ के चलाते हैं। जो बेटी बालक लिए, आज लिए, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरा हाथ पकड़ के चलना। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, मेरा हाथ पकड़ के चलना। तब ये मैं समझूंगा मुझे जीने का मिला सहारा। जब मैं ये समझूंगा कि मुझे जीने का एक सहारा। लेकिन आपने कई दिन देखा होगा, माता पिता जब थक जाते हैं, परिवार पर भी वजन, अब तो मिट्टी समेट लो, अब तो ले जाओ। घर वाले कहते कि इनसे कब बंद टूटे।
जानने के बाद याद नहीं करते। ये नहीं कहते कि टुकड़ा चला गया। आज जिस घर में, जिस हवेली में, जिस बोर में, जिस द्वार पे उनकी बिस्तर खटिया लगी, सूना हो गया, ठीक है, मिट्टी से मिट गई, चले गए। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज समझ लो, हम अगर ऐसा सोचने लगे तो कैसे काम चले। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आना। मैं आज प्रातः काल की कथा में कहा था, मैं रात्रि को माँ की याद आई। मैं क्या सोच रहा था, माँ जब तूने पैदा किया था तो मैं छोटा सा बालक था। आज भी तेरे लिए बालक ही हूँ, लेकिन माँ मैं आज अपने शरीर को देखता हूँ, मेरा शरीर थक रहा है। मैं जब आपको देखता था, आप भी थकी थकी थी, लेकिन मैं भी थक गया। संसार की तेरी क्या लीला है प्रभु, तेरी क्या माया है। आप समझ लो, आप कल्पना करिए, अगर आप संसार को सोचोगे, देखिए आप वास्तविकता को पकड़ेंगे, आप वास्तविकता को पकड़ेंगे। कल हम लड़के थे, कल बच्चे थे, 40 साल की नौकरी की, 6 साल 7 साल रिटायरमेंट के हो गए। उम्र थी, आग धतूरा सब झेला। अब तो उठने बैठने में भी तकलीफ होती है। प्रातः काल जब उठते हैं तो एक साथ नहीं उठ पाते हैं, 5-7 मिनट समझने में लगते हैं। कुल्ला दातुन करते हैं, ब्रुश करते हैं, तब कहीं लगता है कि हाँ हमारा शरीर अब चलने लायक। आप सोचिए, ये हम सबके साथ आने वाला है। चलिए मैं कथा की ओर चलता हूं, नहीं तो मैं कथा, ठीक है, ये संसार है। हम आप सबको बूढ़ा होना है। बल्लू भैया सभी को बूढ़ा होना है। बल्लू भैया के पेड़ा आए होंगे। अच्छा, बल्लू भैया सबको प्रिय है हमारा, जो बल्लू भैया है ना, सभी को प्रिय। अच्छा, सब जितने भी भक्त हैं ये सभी को बोल माना जी सरकार की जय। सच्चा भाव, इसलिए कहेंगे मने कोई छल कपट नहीं। देखिए भगवान केवल वही देखता है, टटोलता क्या है भगवान। जो तो दाल के दाने तो बहुत पड़े हुए, लेकिन एक दाना ऐसा होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है। इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है, सॉफ्ट बन के रहिए। देखिए मैं आप जहां मेहनत कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गर्मी में बिल्कुल नहीं, आप रिस्क मत लो। लकड़ी ईंधने बिल्कुल दोपहरिया मत जाओ। मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, सवेरे 7 बजे से लेके 8, साढ़े 8, 9 बजे तक काम करिए और रेस्ट करो। बढ़िया भोजन पाइए, प्रसादी पाइए, रेस्ट करिए। अगर आप पे टाइम है तो सेकंड टाइम में लग जाइए। मैं आपको जबरदस्ती आग में नहीं छोड़ना चाहता हूँ। बोल माना जी महाराज की जय। जब मुझे तकलीफ होती है धूप में काम करने में, तो क्या इनको तो तकलीफ नहीं होती? दूसरे की तकलीफ को हमें संभालना। हम तो बैठ गए, कह दे जाओ दोपहरिया में लकड़ी ईंधन लेके आ जाओ। नहीं, अनीति होगी, अधर्म होगा, अन्याय होगा। हाँ, अगर जरूरी उसके बगैर अटकी पड़ी है तो वो भी चिंतन मंथन के बाद उस पर विचार कर सकते। अर्थात इस प्रकार महाराज तब वो ब्राह्मण लोगों से व्याकुल हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, महाराज वैश्या ने त्याग दिया, धन संपत्ति सब खा गई। बिठा लो, आपके बीच के बिठा लो, बेचारी आई है कोई। तब ब्राह्मण लोगों से व्याकुल चित्त हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, हे देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूं, मेरी रक्षा करो। शांति करो बेटा, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी अपनी पत्नी से बोला, बोले मैं निठुर हूं। हे सुंदरी तुम परम पवित्र हो। आप कभी कभी अपने घर में अपनी पत्नी जब कोई अच्छा काम करती होगी, आपकी पत्नी, और सभी की पत्नी अच्छा ही काम करती है। पत्नी माने लक्ष्मी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा, देवी स्वरूपा। आप कह बैठते होगे लक्ष्मी
तुम धन्य हो, ऐसे कहते हो जय हो। हे देवी तुम धन्य हो, कितना ध्यान रखती हो इसका भी उसका भी, बच्चों का भी, घर का भी, वातावरण का भी, सबका पूछते हैं कहाँ चीज। हम तो प्रेम तो पागल हो गया, हमारी माताओं के अंदर विवेक होता है, हमारी माताओं की बुद्धि प्रबल होती है, हमसे ऊपर होती है, हमसे ऊपर होती है। मेरी रक्षा करो हे परम सुंदरी, कृपया करके मेरी रक्षा करो। सुंदरी तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता वो 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। कथा को ध्यान से सुनिए। पतिव्रता नारी अपनी विनीत पत्नी, सेवाकारी आज्ञाकारी पत्नी आदर नहीं करता है, वो मनुष्य 15 वर्ष तक नपुंसक होता है। हे महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं, तुम साध्वी पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। मैंने तुम्हारा अनादर किया है, मैं पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा उसमें दग्ध हो मैं चुकाऊंगा। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन करते हुए पति से वो पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ। वो पतिव्रता नारी अपने पति से इतनी क्रूरता करने पर भी, इतना गलत व्यवहार करने पर एक पतिव्रता नारी बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे पति मेरे प्रति किए हुए गुहार को लेकर दुख न माने, तुम दुखी मत हो, लज्जा का अनुमान न करो, मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, मैं आपसे कतई नाराज नहीं, जिससे आप अपने को दग्ध होगा बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुखी रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है। पहले जन्म के कर्म है उससे तो अपने पति से कभी मुंह मत लगो, अपने पति से गलत शब्दों का उपयोग मत करो, अपने पति को अपशब्दों से संबोधित कभी मत करो, अपने पति को परमात्मा का स्वरूप मान लो। आपका पति कैसा भी है, अगर आपने अपने पति के साथ गलत व्यवहार किया तो आप अगले जन्म के लिए, इस भाग के लिए तैयार हो जाओ। वही वही जो राम रचना कोकर तर्क बढ़ावे साखा, विधाता ने जिसके भाग्य में जो लेख लिख दिया है वो अमिट है, मिट नहीं सकता है। वो तो रावण भी बोला था ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा मैं तुम्हारे लेख में मेघ ठोक देता हूँ, न राम अवतार होगा न रावण मरेगा। ब्रह्मा जी ने साफ कह दिया था, रावण तुम करके देख लो ऐसा, लेकिन होगा वही जैसे तुम्हारी मृत्यु तय है। तुम्हारी मृत्यु राम के हाथों से लेख में लिखी है। रावण ने कहा था, ब्रह्मा जी मैं तुम्हारे लेख में मेघ ठोक देता हूं। ब्रह्मा जी ने एक ही चीज कही थी, करके देख। वही है भाई राम रचना का। आपके हमारे भाग्य में जो बता है, लिखा है, आप समझ सकते हैं। ये कथा चल रही है, ये भी पूर्व प्रार्थना की लीला है।
यहाँ पर हम सब एक संगम में मिल रहे हैं। हमारे पूर्व जन्म में हम मिले होंगे, मिले हुए आज हम बिछड़े थे और बिछड़ के आज राम कथा के माध्यम से हमारा फिर मिलन। धैर्य पूर्वक सहन करती है वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वो उत्तम वन वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई है और उसी से पति का पालन पोषण करने लगे। पति ने सब निपटा दिया, वेश्या के चक्कर में सब कमा दिया। अपने पिता भाइयों से कोई धन संपत्ति लेकर आई, उससे अपने पति का पालन पोषण और सेवा करने लगी और उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। समझ में आ रही है? मैं कई बार कहता हूं, लेकिन मेरी माताएं आजकल अपने पतियों को डायरेक्ट गाली देती। मुझे इनको भी मालूम है कौन कौन गाली देती है, मैं बताना नहीं चाहूंगा। भत्ती भत्ती गाली देती, भत्ती भत्ती गाली नहीं देना चाहिए। पति परमात्मा है, आप अपने भगवान से गाली दोगे तो आपको ये प्रणाम भोगना पड़ेगा, ये प्रणाम भोगना पड़ेगा। अर्थात दिन रात पति के मल मूत्र साफ करती थी और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी, वो ब्राह्मणी न रात में सोती थी न दिन में सोती थी। आ गई वही बात मैंने कहा ना, माता पिता के लिए जो उनको भजन समझ लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि अब हमारा सब ठीक हो जाएगा। माता पिता गए, अब हमारी बिल्कुल हरी झंडी लाइन साफ है। अरे माता पिता हमारे जन्मदाता है, हमारे भगवान है, उन्होंने हमें पैदा किया, इस योग बनाया। आज हम पछताते हैं, माँ के लिए रोते हैं। आज मेरी माँ तमाम बैठी है, लेकिन जन्म की माँ तो माँ है, रोते हैं, पीड़ा होती है। माँ तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी रे ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी रे ओ माँ, माँ कितनी अपनी नहीं तुझे सुध बुध कोई। मेरे रोने पे, वो मेरे हंसने पे तू मुस्कुराई रे ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, उनके माँ होती है जो होते किस्मत वाले। मत कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी रे माँ जैसी वस्तु। जा रहे हैं कहीं, ठीक है महाराज, जाते जाते मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। गंगा दशे का निमंत्रण, माँ देवी वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो 5-7-10 दिन पहले से आपको
यहाँ समय देना पड़ेगा। इस बीच में भैया पंचो दो आप नारियल दो। इस बीच में आप कहीं काम नहीं लेंगे। बालाजी धाम में बालाजी धाम में आपको सेवा देनी होगी। मैं कई दिन से कह रहा था, लेकिन आज कृपा होगी तो आप इस निमंत्रण को स्वीकार करें। उसके बाद में आपसे व्यक्तिगत कभी मिलकर विचार विमर्श करूंगा। चले ये सॉफी ले लो, सॉफी लाओ, सॉफी और पैसे ले लो। हाँ जी लो, मुझे लो ये प्रसाद सॉफी ले लो। वैष्णो देवी मैया की जय। 5 पंच और कौन जाओ, उठ जाओ भाई, उठ जाओ 2-4 शांति शांति भाई, अल्लाह नहीं ऐसे टाइम में अल्लाह नहीं करते जी। बोले दुर्गे मैया की जय। बोले बालाजी महाराज की जय। बोले ब्राह्मण देवता की महाराज। निमंत्रण स्वीकार हो पंचों की ओर से आपको। ये वैष्णो देवी माता की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको इन पंचों की ओर से निमंत्रण और बालाजी की ओर से भी निमंत्रण। आप माला डालोगे कि माला डालिए, छोड़ के आइए माला, ठीक है? माला डालो भैया, माला ले लो, माला तो डालो, माला जी। आज आपकी कहते हैं ना पेड़ लग गया, ठीक है? सभी डाल दो, सभी बहुत ही माने नम्र विनम्र है, सहज है, सरल है, सुगम है। भाग्य सौभाग्य आप भी डाल सकते हो, अपने भाव को मत रोकिए, ठीक है? बोलो बालाजी सरकार। अल्लाह नहीं शांति से काम। सब भाई जय हो। कुछ वचन महाराज बोल जाते जाते 2 वचन बोल जाए, फिर कथा के भाग की ओर ले जाऊंगा। आप बैठ जाइए। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए जय सरकार की जय, सनातन धर्म की जय, गुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, भागवत भगवान की जय। बंधु, आज सुबह से पता नहीं मैं क्या 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 आ रहा दिन में। नवचंडी का पाठ चल रहा है। 11 बजे उससे निवृत्त हुआ। मन में बड़ी बेचैनी। मैं बालाजी सरकार की शरण में कम पहुंचूं, पता नहीं क्या बुला रहे थे, क्या बुला ही रहे थे। बंधु, आज महाराज जी ने, मैं इस योग्य था नहीं, न हूं जो आज महाराज जी ने मेरे को इस लायक समझा। मैं इस लायक हो नहीं, मैं इस लायक हूं नहीं। मैं अपने मुंह से कुछ भी कहता रहूं, मैं बड़ा पंडित हूं, बड़ा विद्वान हूं, बड़ा कथा हूं, मैं लेकिन हूं नहीं कुछ। पता नहीं कौन कहता है, कौन कहलवाता है, क्या कहता है, क्या कहलवाता है, ये तो वो जाने। जो विद्वान आपन मुंह से आपन करने
कुटिल कठोर मुदित मन वर्णी, उस प्रभु की, उस परमात्मा की क्या कृपा है कोई पता नहीं है। इतना जरूर मैं जानता हूँ, ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है, जिस पर गुरु मेहरबान, बस उसका चेला पहलवान। गुरु नर भव तरेन कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। लेकिन तीनों से ये बड़ा है गुरु साक्षात। क्या बात, गुरु को क्या कहा? साक्षात पर ब्रह्म, पर ब्रह्म है। क्यों? यदि गुरु नहीं होगा तो उस ब्रह्म को, उस गोविंद को पाने में कोई समर्थ नहीं है। अज्ञान विरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान रूपी अंधकार में हम तो सो रहे हैं, भटक रहे हैं। मेरे बहन भाई, जब मैं पढ़ता था, मैं अपनी बता रहा हूँ, औकात जिसे कहते हैं, अपनी औकात बता देना चाहिए। मैं चौथे क्लास में आया, फेल हो गया। छठवें में आया, छठवें में फेल हो गया, फिर पढ़े तब पास। मिडिल में आया तो मिडिल में सप्लीमेंट्री आई। अब बताओ वो ऐसा मूर्ख को क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? नाइन्थ में आकर के माँ बाप ने शादी कर दी। नाइन्थ में इसके बाद कहते हैं कि शादी के बाद पढ़ते नहीं है, लेकिन नहीं, हकीकत में असर तो आता है। लेकिन कहीं जिस पर गुरु मेहरबान, क्या बात है, जय हो, जय हो, जय हो। जो जिसने गुरु की शरणागति ले ली है, और उसके लिए संसार की माया उसे ग्रस नहीं सकती। उसके बाद में मैंने गुरु बाबा की कृपा से मैंने शास्त्री की वृंदावन से आचार किया। जय हो। 82 में आचार किया मैंने। 84 में मैंने MA किया। कुछ PhD की तैयारी की, लेकिन मैं मूर्ख था, वो कुछ नहीं हो पाया, तब ऐसे ही चला गया। तो कहने का अर्थ ये है, जो इतना अनपढ़, इतने पढ़ने में कमजोर, वो चाहे कि मैं ऐसा कर लूंगा जो मुझे असंभव लगता था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन गुरु की कृपा, जय हो, जय हो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव। जय हो। बलिहारी गुरु आपकी सुगोविंद दियो। गुरु की कृपा है तो संसार में ऐसी कोई अधूरी वस्तु नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्या बात। लेकिन होना चाहिए गुरु। गुरु के अंदर गुरुत्व होना चाहिए, शिष्य के अंदर शिष्यत्व होना चाहिए। शिष्य अपने आप को समर्पण कर दे गुरु के चरणों में समर्पण, गुरु की कृपा हो जाती है। जैसे भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐसी संसार की वासना को जो गुरु की शरण में तो पहुंच जाइए। तो देखो गुरु मेहरबान होते कि नहीं होते। लेकिन कपटी गुरु लालची चेला, हम जैसे चेला, हम तो लालची है। बच्चे को शांत करा मेरी बात। लेकिन लालच किस बात का था? मुझे केवल मेरी माँ ने एक बार कहा, मेरे पिता ने कहा, बस मेरा बेटा एक बार बाहर उठ के बस, उनका ये सपना था।
मेरा बेटा एक बार कथा के पास मैं दर्द हो गया। उसके बाद मैंने सुना संकल्प कर लिया। मेरे बहन भाई मैंने 3 नौकरी छोड़ी। 80 में पुलिस में लगा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में। 82 में जाकर के मैं शिक्षक बना। 84 में जाकर के बैंक में मन लगा। लेकिन नहीं, मेरी संकल्प था मैं अपने माता पिता के वचन को पूर्ण करूं। जय हो जय हो जय हो जय हो श्री राधे जय हो। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, सब तीर्थों का तीर्थ मां, सब देवता और देवता पिता। पिता क्या बात है। इससे ऊपर ले जाने वाले गुरु सब कुछ प्राप्त होता है। मैं अपने माता पिता के उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने 3 नौकरी छोड़ दी। नहीं, श्री राधे। आप सबकी कृपा से आज मुझे 35 साल हो गई। और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जय हो जय श्री राधे राधे। आज यहाँ का सानिध्य मिला मुझे। मैं इस लायक था नहीं, लेकिन सबका प्यार, महाराज जी का आशीर्वाद, बालाजी की कृपा, ये सौभाग्य मिला मुझे। मैं इसको वर्णन तो नहीं कर सकता, श्री राधे जय जय। लेकिन वाणी से जो भी है बनेगा, मैं आपकी सेवा करूंगा और करता रहूंगा जब तक ये बहुत सांस रहेगी, जब तक। धनान भूमो पशुवस्य वोची, धन कमाना नहीं। धन कमाना बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ किया, सब चला गया। चला लक्ष्मी चला प्राण चले जलीवन मंदरे, चला चले संसारी धर बस एको निश्चला। धन कमाना ही विद्या का अर्जन करना नहीं है। ये जब तक इस शरीर में सांस है, जब तक आपकी सेवा पानी के द्वारा होती। जय हो। ज्यादा मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन आज आपने मुझे लायक समझा। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है लिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जिसने भी जो ये तन दिया, वो धन किसी का है दिया। क्या बात, बहुत ही हरिओम श्री राधे। क्या लागे मेरा ये शरीर आपके सबके लिए ये समर्पण है, अर्पण है। जब तक ये सांसा चलती रहेगी। बिहारी लाल की जय, मैया की जय, और सच्चे दरबार की जय। बहुत ही सुंदर पुण्यतिथि में ये महा कार्य है, पुण्यतिथि और उन्हीं का दिन। और आज एक ब्राह्मण देवता को, शास्त्री जी को, वेदाचार्य जी को निमंत्रण देना मन अत उत्साहित आनंद का। हम सभी कृतार्थ हैं, धन्य हैं। सुगम सरल और धीर और गंभीर, ये साधना के बहुत बड़े उपासक होते हैं। तो पूजनी महाराज जी से अनुरोध है, प्रार्थना भी है, अर्जी भी है, बालाजी की ओर से, सभी पंचों की ओर से, सभी हमारे माता पिता, बहन बेटी, मेरी बेटी है, आप इस कार्य में बस निमंत्रण कर दिया है। और वो दिन भी हनुमान जयंती के बाद तुरंत आने वाला है। उसमें आपके सहयोग, आपकी वाणी, आपके हर तरह के सहयोग, मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी। बस यही भाव हम आपसे रखते हैं।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा कहता हूं मैं, कथा कहूं, कथा चले जी। आप निकलेंगे, आप छोड़ देना महाराज, कोई बात नहीं, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा में बात चल रही थी पतिव्रता धर्म, पतिव्रता धर्म परम सुखम, परम धर्म और सौभाग्यवतम, मानिए हमारे सौभाग्य की बात है। दिन रात पति के मलमूत्र को साफ करना, उनके शरीर से कीड़ा निकालना, दिन रात सोना नहीं। मेरी बात समझ लो। धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती थी। ब्राह्मणी ने रात में सोती थी, न दिन में सोती। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वो दुखियारी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, हे प्रसिद्ध देवता और मेरे पितर, मेरे स्वामी की रक्षा कर, मेरे स्वामी की रक्षा कर, इन्हें रोगहीन बनाए, निष्पादन कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंड देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगा। चंड देवी रोग मुक्त। महात्मा गणेश जी को प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी, लड्डू बनवाऊंगी। 10 शनिवार को उपवास करूंगी तथा मीठा घी नहीं खाऊंगी, मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगी होकर 100 वर्ष जीवे। अपने पति के दीर्घ आयु की कामना, रोग मुक्ति की कामना। हमारी माताओं को जी कथा से सीख ले लेना चाहिए। पति परमेश्वर है, घर में जाके पति का आदर करो। पत्नी का कर्तव्य बनता है कि जब पति घर में आवे उसका आदर सम्मान करो। इस प्रकार वो देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती, प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना। उन्हीं दिनों में कोई देवल नामक महात्मा आ गए महाराज। उसी महाव्रत में मैं कथा को विराम दे रहा हूं, चिंता मत करिए, थोड़ा टाइम तो हो गया है, लेकिन कथा का थोड़ा सा प्रसंग बचा, मैं छोड़ नहीं सकता हूं कथा, ठीक है। देवन नामक महात्मा आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित होकर सायंकाल के समय वो ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण कर दिया। उस ब्राह्मण के घर में पहुंचे। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट थके हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दे दिया। प्रातः काल सूर्य उदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए, शरबत दे दिया। जैसे मुनि आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्नपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ मिर्च पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी तब उसने पत्नी की अंगूठी काट ली, अंगूठा उंगली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली वो कोमल
खंड उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वो ब्राह्मण मर गया महाराज। वो इतनी सेवा कर रहे उसका चिंतन नहीं किया महाराज की देखूंगी। मैं एक बात आपसे कहता हूं, वेश्या का चिंतन करके बचपन के बाद जवानी आती है और जवानी में सबसे छोटी मोटी भूल हो जाती है, ठीक है। किसी से मित्रता भी हो जाती है, छोटी मोटी भूल भी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद हमारा कर्तव्य है, हमारी नजर किसी पराये धन, पराये घर और पर नारी, इस पर कतई नहीं जाना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। अगर किसी से यौवन में आपकी जान पहचान हो गई, प्रेम प्रसंग छिड़ गया, आप उसको भूल जाइए और भूलने में नहीं। अगर आपने प्रेम प्रसंग ताजा किया तो आपका विनाश तय है। बोल सच्चे दरबार की जय। आपका विनाश तय है। अर्थात ब्राह्मण ने उंगली काट ली मरते समय, वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वो ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वो साध्वी पति के साथ उसी में जा बैठा। सती कंगन बेचे, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी ईंधन की व्यवस्था की। अंत में अपने पति की चिता के साथ स्वयं जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का काट आलिंगन करके उसके साथ अपने को भी चिता में जला दिया। आप समझ सकते हो, ऐसी पत्नी होना चाहिए। मेरी माताओं सीख ले लो। आप घर परिवार में जाके जो अपने पतियों के साथ कभी कभी जो वातावरण आप व्याप्त कर देती हो, वो बोल पति आपकी भूल है, आपकी नासमझी है, आपकी नादानी है। पति ही परमात्मा है। मैं अगले मंगलवार को हाथ उठाऊंगा कि अब आप अपने पतियों के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। 7 दिन आपने जो कथा सुनने के बाद कैसा व्यवहार किया, क्या तुमने अपने पतियों को डांटा? बैठ जा, खा लो, सो जाओ, बैठ जाओ, जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये तो नाइंसाफी। बैठ जाइए, सो जाओ। लाओ, आपका हाथ पैर दुख रहे हैं तो हम सेवा कर देते हैं। आप थके हुए आए हैं, आप पर हम बढ़िया से स्नान ध्यान करा के आपकी थकान भी मिटा देते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। पत्नी का पति ही परमात्मा है। अर्थात इस कथा से आपको सीख ले लेना चाहिए। आपको भी चिता में जला दिया, शरीर त्याग कर वो सहसा भगवान विष्णु के धाम को चली गई, बैकुंठ चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि का शरबत पिलाया और उसके चरणों तक को शरीर पर चढ़ाया था, इससे उसको योग गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में तुमको आना पड़ा। बैकुंठ गई। कुत्ता, गधा, सूगर, कीड़े मकोड़े, बिल्ली, चूहा
क्यों बनना पड़ता है? जब गंदे काम करके आते, कुत्ता को समझ लो कि ये गंदे काम करके आया, सुगर गंदे काम करके आया, चूहा गंदे काम, बिल्ली गंदे काम, ये सब जो बिच्चा जो गंदगी खाते हैं वो पूर्व जन्म में मनुष्य तो थे लेकिन गंदे थे। ओ बाबा आपको सीख लेना है, अभी भी समझ जाओ। ओ बाबा दौरानी जेठानी से ईर्षा मत करो। किसी पराई बेटी को बहू बना के घर में लाए हो तो उसे दुखी मत करो। जय हो। घर परिवार की निंदा मत करो। इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में तुमको आना पड़ा। तब उस ऋषि बनने का हिंसा से आसक्त होकर सबको उद्वेग में डाला करती हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज तुम व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हो। एक पुण्य किया, अपनी पत्नी से कहा था इसको कुछ जलपान सिर पर धारण किया था और उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिल गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छे कर्म करो। रामनवमी का महापर्व, कई माताओं के व्रत भी होंगे, कई भाइयों के व्रत चल रहे होंगे। अपने व्रत को निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन के साथ, जय हो। अगर कोई व्रत धारण किया है तो ब्रह्मचर्य के साथ का 2 महीना हो जाए, चाहे 3 महीना, चाहे 10 महीना, चाहे वर्षों निकल जाए, ब्रह्मचर्य के साथ ही आपका व्रत पूर्ण हो पाता है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, भगवान के चरणों में अनुराग करके रखें। क्या होइए वही जो राम रच राखा, और को कर बढ़ावे साखा। राम या राम, या राम, या राम जय जय राम। वो असर कहे लगे जपन हरिनामा, और सती कहीं जा प्रभु सुख धामा। राम या राम, या राम जय जय राम। राम या राम, या राम जय जय राम। हे राम या राम, या राम जय जय राम। या राम, या राम जय जय राम। अब देखिए, यहाँ अस मन अनुमाना, उद्देच सुता को नहीं चंगाना। राम या राम, या राम जय जय राम। राम या राम, या राम जय जय राम। हे राम या राम, या राम जय जय राम। राम या राम, या राम जय जय राम। भगवान शंकर क्या सोच रहे हैं? मेरे कहे न संशय जाई, और विद विपरीत भला राम या राम, या राम जय जय राम। राम या राम, या राम या राम, या राम जय जय राम। भगवान शंकर ने एक बात और कही थी, सती ऐसा काम करना तुम भगवान के साथ, तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम्हारी धर्म की नीति भी बनी रहे। कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, और करियो तो जसन विवेक विचारी। राम या राम, या राम जय जय राम। राम या राम, या राम जय जय राम। राम
अनुमति मिली। चली सती शिव आयु सताई और करो विचार करो सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भगवान के प्रति हमारी शंका हो जाए तो हमारी लंका जलना तय है। मैं कथा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, सती चरित्र है, 1 घंटा और लग जाएगा, ठीक है। 1 बज रहा है, गर्मी बहुत है, तेज गर्मी है, मैं कैसे भी भागूं लेकिन फिर भी नहीं भाग पाता। पिछले मंगलवार को क्या हुआ, गाड़ी की चाबी खो गई और 2-3 घंटे में यहीं बैठा रहा। चाबी घर से आई, किसी को चाबी मिली हो तो वो रिमोट है, वो रिमोट है, चाबी नहीं है। किसी भाई को, बेटे को, बच्चे को चाबी गाड़ी की मिली हो, कृपया करके उसको दे दे, वो आपके किसी मतलब की नहीं है। मैंने कहा ना कि मैंने भगने की कोशिश, जल्दी भागा लेकिन पकड़ा गया, बैठा रहा। सब भगवान की गति मति रति भगवान, ठीक है। निश्चित मैंने तोतरी भाषा से कथा कही है। आपको मेरी कथा भले ही कहते छोटा बेटा तोतरी भाषा में भी बोले तो भी अपने बच्चे की कथा अच्छी लगी। कथा आपको भले ही मैं कह रहा हूं अच्छी लगी नहीं लगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि अच्छी लगी, ठीक है। अगले मंगलवार को जो आपका दास, आपका सेवक उन्हें भगवान की कथा, भगवान विष्णु के स्वरूप का राम कथा, जय श्री राम कथा, बोलो राम 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 बाबा राम राम राम, बाबा हर हर